एक छोटी सी चिड़िया जंगल में खाने के तलाश के लिए भटक रही थी। उसे खाना खोजते खोजते बहुत देर हो जाती है। वह जंगल में खाना खोजते हुए इतना व्यस्त थी कि उसने रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया और वह घर जाने का रास्ता भूल जाती है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तो घर जाने का रास्ता ही भूल गई। मम्मा भी घर पर परेशान हो रही होगी। मुझे कैसे भी करके घर पहुंचना ही होगा। रात भी होने वाली है। ऐसा कहकर छोटी चिड़िया उदास होकर रोने लग जाती है। उधर छोटी चिड़िया की मम्मा भी घर में छोटी चिड़िया को ना पाकर उसके बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही होती है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। मुझे उसे जंगल में अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अंधेरा भी होने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वह किसी मुसीबत में ना हो। इधर छोटी चिड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोने लग जाती है। तभी वहां से टूनी चिड़िया गुजर रही थी। छोटी चिड़िया को रोता देखा तो उसके पास आ गई और उससे पूछती है। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने घने जंगल में तुम्हें अकेले डर नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें तो अपनी मम्मा के पास होना चाहिए था। कहीं तुम इस जंगल में भटक तो नहीं गई? टूनी आंटी, मैं इस जंगल में भटक गई हूँ और मुझे मेरे घर का रास्ता भी नहीं मालूम। लेकिन तुम अकेले जंगल में कर ही क्या रही थी? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मैं तो अकेले ही जंगल में आ गई। मम्मा ने मुझे मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। टूनी चिड़िया छोटी चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल में उसकी मम्मा को ढूंढने के लिए चली जाती है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार छोटी चिड़िया की मम्मी मिल जाती है। क्या यही तुम्हारी मम्मा है? हाँ आंटी, यही मेरी मम्मा है। ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम सही सलामत घर वापस आ ही गई। छोटी चिड़िया को उसकी मम्मा के पास पहुंचाने के बाद टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और गौरी चिड़िया और उसकी बेटी आपस में बात करने लगते हैं। मम्मा, मैं जंगल में बहुत खाना ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। जंगल में खाने की बहुत कमी हो गई है। हाँ, तुम सही कह रही हो, जंगल में खाने की बहुत कमी है। हमें गर्मियों के लिए खाना इकट्ठा करके रखना होगा। दोनों चिड़िया बहुत देर तक ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रात हो जाती है। दोनों चिड़िया अपने अपने घोंसले में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों माँ बेटी जंगल में खाना ढूंढने के लिए चली जाती हैं। बहुत देर तक इधर उधर खाना ढूंढने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा आम दिखाई देता है। वह आम इतना बड़ा होता है कि जंगल के सभी पक्षी मिलकर भी उस आम को खाएं तो भी वह आम खत्म नहीं होगा। मम्मा, ये क्या है इतना बड़ा? ये तो एक आम जैसा दिख रहा है। हाँ बेटा, ये आम ही है, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हो गया? आज से पहले मैंने इतना बड़ा आम कभी नहीं देखा था। मम्मा, अब हमारे खाने की दिक्कत खत्म हो गई। अब हमें 1 साल तक कहीं भी खाना ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी बात तो सही है। वह दोनों बात कर ही रही होती है। तब तक वहाँ पर टूनी चिड़िया भी खाने की तलाश करते करते पहुँच जाती है। अरे इतना बड़ा आम तुम दोनों को कहाँ से मिला? इतना बड़ा आम मैंने तो पहली बार देखा है। मिला नहीं है, हम दोनों ने इसे बहुत मेहनत करके ढूंढा है। चलो ठीक ही है, अब से पूरे जंगल में किसी भी पक्षी को खाना ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी पक्षी इसी आम को खाकर अपना पेट भर लेंगे। सभी पक्षी क्यों खाएंगे इसे? इसे मैंने ढूंढा है, तो इसे सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही खा सकते हैं। अरे पर इतने बड़े आम को तुम दोनों अकेले नहीं खा पाओगी। जब तक यह आम खत्म होगा तब तक यह सड़ जाएगा। फिर ना यह तुम्हारे किसी काम का रहेगा और ना बाकी पक्षियों के। सड़ जाएगा तो फेंक दूंगी, लेकिन किसी भी पक्षी को खाने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी, मैं तो आम खा ही सकती हूँ ना। नहीं, तुम भी नहीं खा सकती।
पर मम्मा, टूनी आंटी ने ही तो मेरी जान बचाई थी। अगर उस दिन टूनी आंटी नहीं आती तो मैं जंगल में भटक जाती और कोई ना कोई जानवर मेरा शिकार कर लेता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया दुखी मन से वहां से चली जाती है। गौरी चिड़िया जमीन पर खड़ी होकर, जबकि उसकी बेटी आम के ऊपर बैठकर आम खा रही थी, तभी अचानक से आम नीचे सरक जाता है, जिसमें गौरी चिड़िया दब जाती है और चिल्लाने लगती है। अरे बचाओ मुझे, मैं आम के नीचे दब गई। हेल्प करो मेरी बेटी, निकालो मुझे यहाँ से। मम्मा, मैं इतने बड़े आम को अकेले नहीं हटा सकती। मैं जा रही हूँ टूनी आंटी को बुलाने, वह जरूर हमारी मदद करेंगी। हाँ मेरी बेटी, जल्दी जाओ, यह आम बहुत भारी है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। टूनी चिड़िया हमारी मदद जरूर करेगी। छोटी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है और उसे पूरी घटना बताती है। अरे आंटी, जल्दी चलिए, मेरी मम्मा उस बड़े से आम के नीचे दब गई हैं। मैं उसे अकेले नहीं निकाल सकती। क्या? आम के नीचे दब गई? चलो जल्दी चलो। छोटी चिड़िया और टूनी चिड़िया जब तक गौरी चिड़िया के पास वापस आए, तब तक गौरी चिड़िया आम के नीचे दबकर मर चुकी थी। मम्मा, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज उठ जाओ मम्मा। ऐसा कहकर छोटी चिड़िया खूब रोती है। छोटी चिड़िया को रोता हुआ देख टूनी चिड़िया भी रोने लग जाती है। अरे प्यारी चिड़िया, रो मत, जो होना था वो हो गया, अब से तो मेरे साथ रहना। गौरी चिड़िया बहुत घमंडी और एहसान फरामोश थी, तभी भगवान ने उसको सजा दिया था। लेकिन इसमें छोटी चिड़िया की कोई गलती नहीं थी, वह तो बहुत ही प्यारी थी। इसलिए टूनी चिड़िया उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है। छोटी चिड़िया भी खुशी खुशी टूनी के साथ रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए, जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए।